अच्छा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये वैसे एफपीएससी में ये पूछ भी लेता है, लेकिन पीपीएससी में ज्यादातर नहीं पूछता है। तो जो एफपीएससी वाले बच्चे हैं वो जरा इसको ज्यादा अच्छे से देख लें, और पीपीएससी वाले हैं वो भी इसको थोड़ा सा समझ लें। ये हम, लेकिन हम इसको क्विकली करेंगे। नाउन क्या होता है? नाउन कोई ऐसा वर्ड होता है जो किसी जगह, किसी आइडिया, किसी बंदा या किसी मतलब चीज को जो है ना वो बता रहा होता है। जिस तरह जो आप कहते हैं बर्ड, वो परिंदे को बता रहा है, तो वो एक एक जो है वो नाउन है। फ्रिज, फ्रिज एक चीज को बता रहा है, कोई चीज होती है, वो भी एक नाउन है। इसी तरह आइडिया क्या हो सकता है? आइडिया जो आप कह सकते हैं कि आइडिया के लिए क्या वर्ब, कौन सी चीज। चलिए आइडिया की मैं एग्जांपल आपको बाद में बता देता हूँ कि कोई भी मतलब जिस चलिए मैं कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो है, या आप कह सकते हैं कि मनी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि जो प्राइवेट, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है। तो अगर कैपिटलिज्म की अगर आप मिसाल लें तो ये एक आइडिया ही है ना कैपिटलिज्म के, इस तरह के रूल्स होने चाहिए। तो ये जो है ये भी नाउन है। तो जगह की अगर मैं बात करूं तो जगह आप कहते हैं लाहौर, लाहौर एक जगह है, लाहौर भी एक नाउन है। अब ये जो हमने सारे वर्ड्स हमने देखे हैं, हमने देखना है कि ये कौन कौन सी क्लासेस जो नाउन है उनमें फिट कर होते हैं। नाउन की टोटल जो है वो 8 काइंड्स हैं। उनमें से सबसे पहले कॉमन नाउन्स हैं। कॉमन नाउन्स जो है ना वो नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग और आइडियाज होते हैं। नॉन स्पेसिफिक से मतलब है कि यानी कि आपने एक नाम लिया और उसमें एक से ज्यादा चीजें फिट बैठ सकती हो। जिस तरह हम कहते हैं कि इंसान, कहते हैं इंसान में मैं फैसल, मैं भी इंसान हूँ। आप में से हर बच्चा जो है उनका अलग अलग से नाम है, मतलब आप सब इंसानों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक कॉमन नाम है, जो एक नाम हम एक से ज्यादा चीजों को दे सकते हैं, उसको हम कॉमन नाम कहते हैं। इधर हमने मैन भी लिखा हुआ है। या जो सिटी है, सिटी, वर्ड सिटी, सिटी वर्ड जो शेखुपुरा भी सिटी है, सिटी है, कसूर भी सिटी है, इस साहिवाल भी सिटी है। तो ये देखना, सिटी वर्ड जो है ना वो कॉमन नाउन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि हम इसको एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारे ही अपने शहर को शहर कहते हैं, मतलब अगर शेखुपुरा है तो शेखुपुरा वाले अपने शेखुपुरा को शहर कह रहे होते हैं। इसी तरह कसूर वाले भी अपने कसूर को सिटी कह रहे होते हैं। मतलब ये एक ऐसा नाउन होता है जो एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर बर्ड की बात करूं, बर्ड या रिलीजन की बात करूं, चले रिलीजन इधर लिखा हुआ है, रिलीजन की बात करें तो हिंदू जो है वो कहते हैं कि वो जिन चीजों पे यकीन रखते हैं वो भी रिलीजन है। यानी कि रिलीजन हिंदुइज्म के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इस्लाम के लिए भी हो सकता है, क्रिश्चियनिटी के लिए भी हो सकता है, और कोई भी जो दूसरे रिलीजन हैं, शिंटोइज्म, उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो रिलीजन भी जो एक ऐसा वर्ड है जो एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बर्ड, मैंने बर्ड की एग्जांपल आप लोगों को कहता मैं बता रहा हूँ कि बर्ड जो है आप वो कौवे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौवा भी बर्ड है, चिड़िया भी बर्ड है, कबूतर भी बर्ड है, पीकक, मोर, वो भी बर्ड है, मुर्गी जो है हैन, वो भी बर्ड है। ये इन सब के लिए हम वर्ड बर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन टू ऑल है। इसलिए हम इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। अच्छा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स जो है वो आप लोगों के जो आईडी कार्ड पे जो भी आप सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं वो आप लोगों के प्रॉपर नाउन्स हैं। इसी तरह जो सिटी, शहर, तो सारे ही शहर है ना, तो प्रॉपर नाउन क्या क्या होगा? यानी कि लाहौर, लाहौर एक शहर है, शहर का नाम क्या है? लाहौर। लाहौर जो है ये प्रॉपर नाउन है। कसूर प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सिटी ही है ना कसूर, उसका एक नाम रखा हुआ, क्या नाम है? कसूर। कसूर जो है वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन की निशानी है कि वो अगर किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड नहीं है ना तो वो हमेशा लोअर केसेस में लिखा जाएगा। यानी कि लोअर केसेस से मुराद होता है कि छोटी एबीसी में लिखा जाएगा, जिसको हमने बचपन में पढ़ा होगा ना, छोटी एबीसी। यानी कि जिस तरह सिटी का सी छोटा है, लोअर केस में है, तो इसकी कॉमन नाउन की ये निशानी है कि अगर वो सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं है तो हमेशा वो लोअर केस में लिखा जाएगा, अगर मिडिल में है या एंड पे भी है सेंटेंस के। लेकिन प्रॉपर नाउन की ये इसकी ये एक खासियत है कि प्रॉपर नाउन कहीं पे भी लिखा जाएगा ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। यानी कि जो अपर केसेस हैं उन्हीं में लिखा जाएगा। लंदन जो है वो हमेशा कैपिटल एल के साथ ही लिखा जाएगा। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो हमेशा ए और ई जो है वो कैपिटल के साथ ही लिखा जाएगा। तो ये प्रॉपर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं
जो हर किसी शख्स के अलग-अलग से होते हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वो, जिस तरह मैंने कहा था कैपिटलिज्म जो है या डेमोक्रेसी जो है, इस तरह के जो चीजें हैं जिनके जो मतलब सिर्फ ख्यालात में ही, जिनके तस्वुरात ही हैं, या आप रिलीजन की बात कह रहे हैं कि रिलीजन भी या बिलीफ है या लव है, प्राइड है, ईगो है या सेटिस्फेक्शन है, फीलिंग्स है, इनको आप हाथ तो नहीं लगा सकते ना। वो तमाम चीजें जिनको आप हाथ लगा के नहीं देख सकते ना, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। तो इस तरह डेमोक्रेसी, जमहूरियत को भी आप हाथ लगा के नहीं देख सकते, सिर्फ आइडियाज ही है ना जमहूरियत या डेमोक्रेसी। तो ये इस तरह की वो तमाम चीजें जिनको आप हाथ लगा के नहीं देख सकते हैं उनको, और वो कोई चीज हो या किसी आइडिया का नाम हो, तो उसको आप कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंक्रीट नाउन्स में वो किसी चीज से बने होते हैं, जिस तरह ईंट है, लोहा है, ये जिनको आप हाथ लगा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में यही डिफरेंस है, ये आपस में जो है ना ये अलग अलग है। कॉमन और जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो आपस में अलग एक काइंड है। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट जो है वो आपस में जो है ना वो मतलब दो एक दूसरे से अपोजिंग है। जिस तरह कॉमन और प्रॉपर अपोजिंग थे, इस तरह एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट भी अपोजिंग है। एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है कि कौन सी चीजें हैं, कि वो चीजें हैं जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते। कंक्रीट में वो तमाम चीजें हैं जिनको आप हाथ लगा सकते हैं। वो एप्पल भी है, लाइन भी है, आइस भी है, फ्लावर्स भी हैं, ठीक है, वो सारी। अच्छा, इसके बाद दो अलग से वो काइंड हैं जो आपस में जो है ना वो कंट्रास्टिंग है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो हैं जिनको आप गिन सकते हैं। जिस तरह ये है कि आपका एक चेयर है तो दो चेयर्स हैं, तो एक फ्रिज है तो दो फ्रिजेस हैं, ठीक है, एक एसी है तो दो एसीज हैं, ठीक है, एक वॉल है तो टू वॉल्स हैं। ये सारे जो है ना काउंटेबल हैं क्योंकि आप इनको गिन सकते हैं। एक पेंसिल है तो दो पेंसिल्स हैं, इस तरह एक एप्पल है तो दो एप्पल्स हैं। और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल वो मतलब इस तरह के नाउन्स हैं जिनको आप ना आप गिन नहीं सकते। वो किस तरह के नाउन्स हैं, वो जिस तरह पानी है, पानी को तो आप गिन नहीं ना सकते, पानी तो बस एक इकट्ठा हुआ होता है, वो जमा होता है। आप ये कह सकते हैं कि वोटर या लीटर है या मच है। आप ये नहीं कह सकते कि एक वोटर है या दो वोटर है या तीन वोटर है। इस तरह मिल्क जो है, मिल्क भी चूंकि बहुत ज्यादा मतलब वो आप उसको किस तरह गिनेंगे, उसके दाने तो है नहीं है कि आप उसके दाने गिन लें, या आपने उसके ब्लॉक्स तो बनाए नहीं हुए। इस तरह की जो चीजें, म्यूजिक को भी आप गिन नहीं सकते। आप सॉन्ग्स तो कह सकते हैं कि वन सॉन्ग या टू सॉन्ग, ठीक है, या वन ट्यून या टू ट्यून्स। अब म्यूजिक को नहीं गिन सकते क्योंकि म्यूजिक तो एक बहुत बड़ी जो मतलब एक वाइडर एरिया ना, जिसमें आप ट्यून्स भी हैं, उसमें सॉन्ग्स भी हैं, सब कुछ है। तो वो जिस तरह आर्ट्स है उस तरह की ये एक फील्ड है, तो आप म्यूजिक को भी, इसका भी प्लूरल जो है ना वो नहीं बना सकते। फूड है, वाटर है, स्नो है, राइस है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिनको हम एस और ईएस लगा के उनकी जमा नहीं बना सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। कंपाउंड नाउन्स वो हैं जो दो चीजों से मिलके बने होंगे, जिस तरह हमने ये लिखा सी फूड, सनफ्लावर। अच्छा, ये कंपाउंड नाउन्स आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पेपर में पूछता नहीं है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल अहम है, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट अहम है, कॉमन और प्रॉपर अहम है। इस तरह ये कलेक्टिव नाउन है, ये अहम है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन मतलब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक 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 से ज्यादा चीजों को जो है ना मतलब जिस तरह कॉमन नाउन था वो तो एक से ज्यादा चीजों के ऊपर अप्लाई हो सकता है ना। मतलब आप अगर सिटी है तो एक सिटी, हम शेखुपुरा को भी सिटी कहेंगे, लाहौर को भी कहेंगे, कसूर को भी कहेंगे। लेकिन जो कलेक्टिव नाउन है ना, इसके अंदर ही एक से ज्यादा चीजें होती हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि हम ज्यूरी कहते हैं, ज्यूरी में पांच सात लोग बैठे होते हैं, तो वो फैसला करते हैं किसी बंदे का कि यार ये बंदा गिल्टी है या नहीं है। इस तरह कमिटी है, कमिटी में कभी भी एक बंदा नहीं हो सकता, उसमें तीन चार बंदे होंगे। इसका मतलब होता है कि वो सारे के तीन चार जो बंदे हैं उनका एक नाम रखा हुआ है कमिटी। ज्यूरी में भी जो पांच सात बंदे होते हैं उनका एक नाम रखा होता है ज्यूरी। इस तरह ऑडियंस है, ऑडियंस हमेशा एक बंदा तो नहीं ना बैठ रहा होता, काफी ज्यादा बंदे बैठे होते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है, मुर्गियों या किसी भी चीज का एक झुरमुट जो होता है ना, मतलब पांच सात अगर परिंदे बैठे हुए हैं तो उनको हम फ्लॉक कहेंगे। तो ये पांच सात चीजों का अगर एक ही नाम रखा हो ना, मतलब कलेक्टिव नाम, और उससे वो पांच सात चीजें एक ही टाइम एक ही वर्ड में उसमें आ रही हो, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल नाउन का आपको पता है कि अगर ये काउंटेबल, ये जो काउंटेबल नाउन्स की आगे से एग्जांपल है सिंगुलर और प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है यानी कि लाइन अकेला आपने लिखा है तो वो सिंगुलर है, और अगर आपने लाइन से लिखा है तो वो प्लूरल है। कैट जो है अगर एक है आपने लिखी हुई एस, और ये एस के बगैर, तो वो सिंगुलर है, और अगर आपने कैट्स लिखा हुआ है तो वो प्लूरल है। ठीक है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं था, आई थिंक आप सब बच्चों को समझ आ ही गया होगा। अब हम अपना जो है ना उस
नेक्स्ट हम नाउन को मजीद डिटेल में देखते हैं। अच्छा। अच्छा यार, ये तो हम सबको पता है ना कि कोई भी नाउन है, अगर सिंगुलर है उसके एंड पे हम एस लगा देंगे या ई एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ये तो नॉर्मली यूं ही होता है। ये ऊपर हमने ये सबको सब जो है ना ऊपर इस बुक में और इसी चैप्टर में, चैप्टर 7 में, ये जो 101st पेज है शायद, इसके ऊपर ये ना इन्होंने दिया भी हुआ कि किस किस तरह हम इनको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर भी सेम होता है और प्लूरल भी सेम होता है। ये कंफ्यूजन जो है ना, ये पेपर में भी दी होती है करेक्शन के लिए बात दफा। या आपको मतलब सारा सेंटेंस दिया होगा, उसमें ऑप्शन दी होगी, शीप लिखा होगा, शीप्स लिखा होगा, या आपको कहेंगे कि इसको करेक्ट जो ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट करें। तो इसमें आप देखें कि ये जो कुछ वर्ड्स नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर भी सेम है और प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेम ही है। जिस तरह ये डियर, वर्ड डियर है, अगर आप कहते हैं 1 डियर तो आप उसको भी वैसे ही लिखेंगे, अगर आप कहते हैं 2 डियर तो आप फिर उसको भी वैसे ही लिखते हैं। जिस तरह ये देखें ना, हमने लिखा भी हुआ है, ये जे में देखें, ये जो सेकंड लास्ट बॉक्स है उसमें आप आए तो उसमें देखें कि 1 डियर लिखा हुआ है ब्लैक में, उसके आगे ब्लू में लिखा 2 डियर। यानी कि इन दो, इसका सिंगुलर भी सेम है और प्लूरल भी सेम है। यानी कि इसमें प्लूरल बनाने के लिए आपको एस एंड ई एस ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो सिंगुलर है इसकी प्लूरल फॉर्म भी वैसी ही है। अच्छा, दूसरा इसमें आप देखें फिश, अगर 1 फिश है तो जिस तरह सिंगुलर का फिश है उसी से प्लूरल भी वैसा ही है। मतलब इसमें आपने ऐसी ऐसे ऐड नहीं करना, बस आपने 2 लिखना है और आगे फिश जिस तरह आपने सिंगुलर में लिखते हैं वैसे ही लिखते नहीं है, क्योंकि इसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही है। लेकिन ऊपर आप देखें ना, जो यानी कि इससे ऊपर जो आई आई वाला जो बॉक्स है आप उसमें देखें तो बिलीफ, और अगर आपने बिलीव्स बनाना, बिलीफ की जमा बनानी है तो आपको उसके बाद एस लगाना पड़ेगा। इसमें नहीं है, ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनमें जो जो सिंगुलर है वैसा ही प्लूरल है। अगर वो आपको कहता है ना, पेपर में देता है कि आई आई सो 2 डियर डियर्स इन जंगल, तो आप अगर वो नीचे उसने ऑप्शन दिए हैं कि इनको करेक्ट करके मतलब पहले ऊपर ये वाली स्टेटमेंट देगा जिस जिस तरह मैंने आपको मतलब बताया कि आई सो 2 डियर्स इन जंगल। आपको साथ लिखा होगा कि मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। आप इन नीचे जो है ना इनमें से देखेंगे कौन सी करेक्ट है। उसमें से जिसमें लिखा होगा ना कि आई सॉ 2 डियर, एस नहीं लिखा होगा, वो उसको आपने जो है ना वो उसका बबल फिल कर देना। तो इसको आप याद कर लें कि इसकी जो जो इसकी सिंगुलर फॉर्म है, बाकी सब में तो ये है ना, सिंगुलर में जो है वो एस नहीं होता है एंड पे, और प्लूरल में ये जो भी सिंगुलर होता है उसके सिंगुलर के एंड पे आप उसको अगर एस या ई एस ऐड कर दें तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये जो कुछ वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौ नौ या 10 वर्ड्स हैं, ये ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और जो होता है प्लूरल बनाने के लिए उसके बाद एस ऐड नहीं करते हैं, जो सिंगुलर है वही प्लूरल है। जिस तरह 1 डियर 2 डियर, मतलब आपने उसके एंड पे एस नहीं लगाया, लेकिन वो क्यों इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल सेम ही है। 1 फिश, टू फिश, 1 मीन्स, 2 मीन्स, 1 ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, 2 ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, एक बच्चा या 2 बच्चे। अच्छा, मीन्स जिसके एंड पे एस होता है ना उसका मतलब होता है जराया। 1 जराया, आपका कोई एक जराया या आपके 2 जराया हैं, ठीक है, तो आपने वो लिखा हुआ है। तो उसके बाद 1 सीरीज या 2 सीरीज, वो उसमें कोई इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको मजीद एक एस ऐड करने की जरूरत नहीं है, सेम स्पेलिंग रहेंगे। और उसके बाद 1 शीप 2 शीप, आप ये नहीं लिख देना कि 2 शीप, 1 शीप। अगर किसी कहीं जगह पे 2 शीप लिखा है तो वो गलत है। आप आपको नीचे ऑप्शन देंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे इनमें से कौन सा सही है, और जिसमें 2 शीप लिखा होगा आपने उसको जो है ना उसका बबल फिल कर देना। उसके बाद आप ये है कि 1 श्रिम्प 2 श्रिम्प, श्रिम्प्स नहीं है, श्रिम्प ही है। उसके बाद 1 स्पीशीज 2 स्पीशीज, क्योंकि स्पीशीज में भी जो है ना वो मतलब जो सिंगुलर है वैसा ही प्लूरल है। सबको समझ आ गई है इस चीज की, कॉन्सेप्ट की? और जो वर्ड्स हैं ये भी आपको पता चल गया है। इन वर्ड्स को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये जो जे में है, जे कॉलम में है,
आगे सब बच्चों को समझ। यार कोई तो बता दो। बता दें कि एस वाले अल्फाज कौन से हैं और ई एस वाले सर कौन से हैं। अच्छा यार ये देखो, यस वाले ये जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, जिनके एंड पे ओ आता है, ये अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, ये देखें, ओ वाले जिस तरह इको है, इकोस, पोटैटो है और पोटैटोस, ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ है ऊपर। आपने जब पढ़ेंगे ना, ए अभी ई से आपको नजर आ रहा है, ई एफ जी एच आई जे, इसके ऊपर भी है वो जो हम जूम इन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा ना। तो उसको आप जब पढ़ेंगे, जिस तरह ये देखें, ये काफ है, हाफ है, ये एज की बात कर रहा हूँ, एज देखें, जो एज एज है ना कॉलम या बॉक्स, जी उसको जी। देखें। उसके प्लूरल बनाने के लिए एफ है ना, मतलब अगर काफ है उसके एंड पे एफ है, तो काफ, उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको एफ को वी बनाना पड़ेगा और उसके एंड पे ई एस लगाना पड़ेगा। ये एक पेज पे, ये जो पेज है ना बुक का, इस पे ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसमें बाकी सबका तो मतलब आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इसमें जो जो ट्रिकी है ना, वो ये वाला था, जे वाला। और आएगा भी जे वाला, बाकी नहीं आएंगे। काफ की वो कभी भी नहीं आपको पूछेगा कि इसकी प्लूरल करें, बहुत ही रेयर है कि वो आपको पूछेगा। लेकिन ये वाला जो जे वाला बॉक्स है ना, इसमें जो एक दो तीन चार पांच आठ है, आठ वर्ब, जो वर्ड्स हैं, इनको आप पेपर में बार बार देखेंगे। और इनकी मतलब हर पेपर जहाँ पे भी वो इस तरह की करेक्शन पूछेगा नाउन के प्लूरल की या सिंगुलर होने की, तो उसमें ये एक दफा जरूर पूछेगा। समझ आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, ये हो रही है सर। इसके इसके साथ ही ये जो है ना के वाला, आप ये भी देख लें। इसको बस आप इतना सा देख लें कि इसमें वो जो है नाउन वर्ब अग्रीमेंट के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। कि आप लोगों को बार दफा सबको ही पता है कि क्राइटेरिया जो है वो प्लूरल है, और मतलब और क्राइटेरियन जो है उसका सिंगुलर है। तो लेकिन ये बात दफा ना बच्चे भूल जाते हैं। अगर क्राइटेरिया हो और उसके बाद इज लिखा हो, और आपके पास दो ऑप्शन हो, क्राइटेरिया वर्ड लिखा है जिसके एंड पे आई ए है, और उसके बाद आपको ऑप्शन है, आपने वर्ब लगाना है इज या आर, आप कौन सा लगाएंगे? ये याद रखें कि ब्लू में लिखे हुए हैं प्लूरल और सिंगुलर लिखे हुए हैं ब्लैक में। प्लूरल सिंगुलर का कॉन्सेप्ट समझ, मतलब रिपीट कर दूं, प्लूरल उसको कहते हैं, यानी कि इसमें वाहद को जो है वो वो सिंगुलर कहते हैं। और जो वो इसम हो, जो जमा हो, इसमें जमा, शायद उसको उर्दू में कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लूरल। नहीं बता रहा कोई? अच्छा, ये देखो, इसमें आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अगर क्राइटेरियन जो है ना, क्राइटेरियन ओ एन जिसके एंड पे है, वो सिंगुलर है, यानी कि इसमें वाहद है, उसके बाद जो वर्ब लगेगा ना, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। और जो क्राइटेरिया है ना, ये जमा होती है, ये सिंगुलर नहीं होता, यानी कि सिंगल नहीं होता। एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो ना, क्राइटेरियन हो, तो फिर वो क्राइटेरिया बनता है। तो क्राइटेरिया आर होगा हमेशा, जहां पे भी आपने स्कैन पे लगाना है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, ये फिनोमिनन है और फिनोमिना, फिनोमिना है। जो ब्लू में है ना फिनोमिनन, फिनोमिना, उसके बाद आपने आर लगाना है, इज नहीं लगाना कभी भी। लेकिन जो ब्लैक में है ना फिनोमिनन, यानी कि जिसके एंड पे ओ एन है, उसके बाद आपने इज लगाना है। अगर मतलब आपको, या अगर उसमें कोई ऐसा वर्ड है जिससे में मतलब इज आर एम नहीं है, कोई और है, तो अगर ओ एन वाला होगा तो आपने उसके एंड पे एस या ई एस का इजाफा करना है। अगर मतलब फिनोमिना होगा, ए वाला होगा, आई ए वाला, तो फिर आपने वो एस या एस का इजाफा नहीं करना, जो उसके बाद वर्ब होगा। इसी तरह ये एनालिसिस, एनालिसिस को आप देखें कि जो आई एस वाला होता है ना, एनालिसिस, वो सिंगुलर होता है, एस आई एस वाला सिंगुलर होता है, और एस ई एस वाला प्लूरल होता है। इसी तरह ये बेसिस है, और जो एस आई एस वाला बेसिस है वो सिंगुलर है, यानी कि वाहिद है। और जो एस ई एस वाला जो बेसिस है वो जमा है। आप इन चार वर्ड्स को भी जो है ना वो याद कर लीजिएगा, सिंगुलर और प्लूरल को। इसी तरह नीचे वाले बैक्टीरिया और बैक्टीरियम है, अगर आपने उनको देखना है तो वो ये दो आपने बॉक्सेस बस देखने हैं। एक आई वाला, और सॉरी जे वाला, और दूसरा के वाला।
समझ आ गई आप बच्चों को? ये दो बॉक्सेस जो है ना वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये जे वाला बॉक्स और के वाला बॉक्स। और है तो सिंगुलर प्लूरल की बात हो रही है ना, जो ब्लू में लिखे हुए हैं वो प्लूरल हैं, और जो ब्लैक में लिखे हैं वो सिंगुलर हैं। समझ आ गई सब बच्चों को? ये सर ये हो गया। बस ठीक है।